Hello everyone, how are you? Today we are going to start a new topic, that is after 20 years. After 20 years is a very interesting story written by O. Henry. It's very famous, I think. Imagine you are meeting a school friend after 25 years. What changes would you notice in your friend? What changes do you think your friend will notice in you? Think about it. You have promised, you kept a promise to a person who is very close to you, and you promised that we would meet after 25 years or 20 years. How would you feel at that time when you really meet that person after 20 years or after 25 years exactly? Maybe that's the amazing thing we can do. Not so easy, but really. Okay, let's start the story. What O. Henry is saying in his story. Yes, read the story about the meeting between two friends after a gap of 20 years. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for spectators were few. अभी क्या होता है कि सीन में एक खाली रोड है बिल्कुल, और उस पर एक पुलिसमैन मूव कर रहा है इम्प्रेसिवली, बहुत मतलब इम्प्रेसिव वे में. ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पुलिसमैन है, ये है खाली रोड्स पे मूव कर रहा है. द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल. वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है, वो उसकी हैबिट में है कि वो उसको इस तरह से वॉक करना है, ध्यान रखना है. जैसे आपने देखा होगा पुलिसमैन या पेट्रोलिंग पे होते हैं, ध्यान रखते हैं कि रात को कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो जाए, है ना. तो बस वो अपना काम कर रहा था, एंड नॉट फॉर शो, किसी को दिखाने के लिए नहीं. फॉर स्पेक्टेटर्स वर वेरी फ्यू. जबकि वहाँ जो स्पेक्टेटर्स थे, यानी कि जो वहाँ लोग घूम रहे थे उस रोड पे, खाली रोड पे, वो बहुत कम थे. द टाइम वॉज barely 10 o'clock at night, but chilly gust of wind, मतलब ठंडी हवा चल रही थी, with the taste of rain in them. हल्की हल्की बारिश जैसा भी फील हो रहा था, शायद होने वाली थी. had well nigh de-peopled the streets, मतलब बहुत अच्छी एक नाइट हो चुकी थी लोगों के लिए. वहाँ पे विंड थी, क्लाउडी था थोड़ा एटमॉस्फेयर, है ना, तो एक अच्छा सीन था वहाँ पे. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye down the thoroughfare. The officer within, with his stalwart form, slight swagger, made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belong to business place that had long since been closed. तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ कोई ये नहीं है कि किसी पे कुछ नज़र रखे हुए है. नॉर्मली लोग अगर कोई आता था तो बस अपना काम करता था, और वहाँ पे एकदम से आप जब अंधेरे में देखते हो कि किसी पर्सन ने सिगार लिट अप किया है, मीन्स सिगरेट जलाई है, तो ऑब्वियसली आपका ध्यान उस पर जाएगा. तो अब वहाँ पे अभी तक हमारे जो सीन में क्या हो रहा है कि एक पुलिसमैन है जो रोड पे घूम रहा है, पेट्रोलिंग पे है, और एक पर्सन है जो एक कॉर्नर पे खड़ा है और अपने सिगार को लाइट अप करता है. यू कैन सी दिस इन द पिक्चर ऑल्सो. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned. कहाँ पे वो रुक जाता है एकदम से जब वो देखते कि किसी ने सिगार लिट अप किया है, सिगार जलाया है, सिगरेट जलाई है. तभी वो पुलिसमैन जो है वो धीरे कर लेता अपनी स्पीड को, और देखता है कि एक डोरवे में कोई स्टोर है, ठीक है, पुराना. उस पे एक आदमी लीन होके झुक के खड़ा है उसके डोरवे पे, विद एन अनलाइटेड cigar in his mouth.
As द पुलिसमैन वॉकड अप टू हिम द मैन स्पोक अप क्विकली. जैसे ही पुलिसमैन उसके पास जाता है, ये वाला पर्सन जो है उस जो जिसने सिगार जलाया हुआ है उसके पास जाता है, तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है जल्दी से. इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड रीअश्योरिंगली, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड. वो कहता है ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे. अगर मैं इतनी रात को खड़ा हूँ मिडनाइट के टाइम पे, तो मे बी मिडनाइट टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ रात हो चुकी थी, क्योंकि सर्दियों का टाइम यहाँ हमने दिखाया कि कोल्ड विंड चल रही थी, ठंड का टाइम था. तो उसे लगा कि इस टाइम पे जब ज़्यादा लोग नहीं हैं तो यहाँ पे एक पर्सन ऐसे क्यों खड़ा है. तो उसे लगा कि पुलिसमैन उसे क्वेरी करेगा, सो इसलिए पहले ही उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि सब कुछ ठीक है, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ. इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो. मैं यहाँ वेट जिस पर्सन का कर रहा हूँ, मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली थी, मतलब हमारी एक डील हुई थी 20 साल पहले. साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू, मे बी ये चीज़ आपको थोड़ी फ़नी लगे, डजंट इट? लग रही होगी. वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यूड लाइक टू मेक सर्टेन. इट्स ऑल स्ट्रेट अबाउट दैट. लॉन्ग एगो देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, बिग जॉब ब्रैडीज रेस्टोरेंट. Until 5 years ago, said the policeman. तो उसने वो जहाँ खड़ा था, वो रेस्टोरेंट का नेम क्या था? बिग जॉस ब्रैडीज. ठीक है, ये रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो, जिसके बाहर वो खड़ा था. वो कह रहा है कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था. Until 5 years ago, said the policeman. वो कह रहा है कि 5 साल पहले से यहाँ पे ये वो रेस्टोरेंट नहीं है. It was torn down then. तब से वो बंद है, मतलब 5 साल से वो बंद हो चुका है. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. और फाइनली वो मैच निकालता है और फिर अपनी सिगरेट को जलाता है, क्योंकि उस टाइम आपने जब पढ़ा कि पुलिसमैन वहाँ आता है तो वो अनलाइटेड थी, मतलब उस पर उसने भी नहीं, सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी, मे बी उस नहीं चल रही थी उससे. द लाइट्स शोड अ पेल स्क्वेयर जॉर्ड फेस विथ कीन आइज. तब जब उसने सिगार जलाई तब उसे क्या दिखाई देता है वहाँ पे, उस पर्सन का फेस नज़र आता है उस लाइट में. कैसा था? पेल था, यानी कि येलो कलर का था. स्क्वायर जॉर्ड, जो उसके जॉज थे वो थोड़े स्क्वायर शेप के, मतलब चौड़े थे. फेस विद कीन आइज, गहरी आइज थी. एंड लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो. आईब्रो के पास उस एक छोटा सा स्कार था, एक दाग था, स्क्रैच कह सकते हो, कट था. He wore a large oddly set diamond pin in his scarf. उसने पिन पहना था उसके स्कार्फ में, जो जैसे कॉलर्स पे लगाते हैं स्कार्फ, उस पर एक उसने डायमंड पिन इवन लगाया हुआ था. इससे शो हो रहा था कि वो शायद रिच बहुत है. "20 years ago tonight," said the man, "I dined here at Big Job Brady's." इस रेस्टोरेंट पे उसने डिनर किया था, किसके साथ? विद जिमी वेल्स. तो इट मीन्स ये उसका फ्रेंड था, ठीक है, जिससे उसने प्रॉमिस किया था, जिमी वेल्स. माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा बॉय जो था, फाइनेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड. वो चम मतलब फ्रेंड और चैप मतलब बॉय. तो he and I were raised here in New York just like two brothers together. हम यहाँ पे पले बड़े हैं बिल्कुल दो भाइयों की तरह. I was 18 and Jimmy was 20. मतलब जिमी बड़ा था उसका फ्रेंड, और अभी जो बात कर रहा है पर्सन, जो राइटर, जो नरेटर है, जो यहाँ जो पर्सन वहाँ खड़ा है सिगार लेके, जिसे अपने फ्रेंड को मिलना है, वो 18 ईयर्स का था उस टाइम पे. The next morning I was to start फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून. वो कहता है नेक्स्ट मॉर्निंग ही, जब मैं 18 साल का था, मैंने उसके साथ डिनर किया था तब पहले, तो मेरे को नेक्स्ट डे ही निकलना था अपना करियर बनाने के लिए. यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिमी आउट ऑफ न्यू यॉर्क. ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ. आप कभी भी जिमी को या इस प्लेस से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिमी को लगता है कि यही एक धरती पे प्लेस है और कोई जगह है ही नहीं रहने के लिए. वेल वी एग्रीड दैट नाइट we would meet here again exactly 20 years from the date and time that time. वो कह रहा है कि जिस टाइम पे हमने डिनर किया था और ये बात की थी, हमने डिसाइड किया था कि अब वो जिमी तो जाने के लिए रेडी नहीं था जाने के लिए, तो उसे लगा कि मैं तो जाऊंगा और मुझे जाना था वेस्ट की ओर अपना करियर बनाने के लिए. तो हमने डिसाइड किया कि हम प्रॉमिस किया कि हम 20 साल के बाद सेम इसी डेट पे इसी टाइम पे हम मिलेंगे. नो मैटर व्हाट आर our conditions might be or from what distance we might have to come.
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी कंडीशंस क्या हैं, हम कितनी दूर बैठे हैं। हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम 20 ईयर्स के बाद मिलेंगे, तो मतलब मिलना था हमें। वी फिगर्ड दैट इन 20 ईयर्स ईच ऑफ अस ऑट टू हैव आर डेस्टिनी वर्कड आउट एंड आर फॉर्च्यून्स मेड। हमने ये प्रॉमिस किया था, ये हमने डिसाइड किया था कि हम 20 साल तक अपना करियर बनाएंगे और अपना खूब अपने डेस्टिनी पे काम करेंगे। वट एवर दे वर गोइंग टू बी, जहाँ भी वो हमें ले जाएंगी, हमारे जो किस्मत है, हमारी जो डेस्टिनी है, जहाँ हमें ले जाएगी हम उस पर काम करेंगे। Sounds interesting, right? Okay, it sounds pretty interesting, said the policeman. Policeman को भी लगा कि हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Rather a long time between meets, thought it seems to be to me. Haven't you heard from your friend since you left? जब से आपने उसे छोड़ा है, क्या आप उसके बारे में आपने बिल्कुल कहीं नहीं सुना, कोई बात नहीं की? Well, yes, for a time we corresponded. थोड़ा टाइम तक तो हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, सेड द अदर, बट आफ्टर अ लॉन्ग ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर. You see, the West is pretty proposition and I kept hustling or around over it pretty lively. वो कह रहे कि मैं तो बहुत बिजी हो गया था, तुम्हें पता है अगर वेस्ट की तरफ चले जाओ तो वो एक शोर शराबे वाला और काफ़ी बिजी सिटी है, तो उस एरिया है, तो फिर मैं अपने काम में और वहाँ की ज़िंदगी में बिज़ी हो गया था. बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव, फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट staunchest all chap in the world. वो कह रहा है कि पर मेरे को पता है कि जिमी आज ज़रूर आएगा, क्योंकि वो बहुत ही ट्रू है, बहुत ही एक रियल फ्रेंड है वो इस वर्ल्ड में. अगर वो अलाइव है, वो ज़िंदा है, तो वो ज़रूर आएगा मुझे मिलने आज. He'll never forget, वो कभी नहीं भूलता है, नहीं भूलेगा. I came 1,000 miles to stand in this door tonight and it's worth it if my old partner turns up. वो कह रहा है कि मैं 1,000 मील क्रॉस करके मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ, उसे मिलने के लिए आया हूँ इस रात को, और ये वर्थफुल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर मेरा पार्टनर जो है, पुराना पार्टनर आज यहाँ पे आ जाता है. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स. तो उसने अपनी वॉच निकाली टाइम देखने के लिए मे बी, तो उसकी जो लिड थी, उसका जो कवर था, वो भी उस पर काफ़ी सारे डायमंड, स्मॉल डायमंड्स लगे हुए थे. 3 minutes to 10 ही अनाउंस, उसने अब अनाउंस कर दिया, पर्सन ने जो सिगरेट ले रहा था, जिमी का फ्रेंड, तो उसने अनाउंस किया कि अब 3 मिनट रह गए हैं 10 बजने में. इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर. जब हम एक दूसरे से अलग हुए थे तब भी पूरे 10 बजे थे, तो 10 बजे ही मतलब उनको अब मिलना था. Did pretty well out west, didn't you? Asked the policeman. पुलिसमैन ने पूछा कि वहाँ पे सब ठीक चल रहा था वेस्ट में, है ना? You bet. I hope Jimmy has done half as well. Jimmy भी आधे घंटे तक आ जाएगा. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. थोड़ा वो टाइम का ढीला है, लेकिन वो ज़रूर आ जाएगा. I have had to complete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. बड़ा मुश्किल है उसके लिए किसी चीज़ को भुलाना, किसी काम को ना करना. तो आई एम श्योर वो ज़रूर आएगा. वो बहुत ही कहीं भी हो, किसी में भी फंसा हो, वो ज़रूर आएगा. और जितना मुझे काम के लिए ज़रूरी है वापस जाना, क्योंकि मैं उसमें फंसा हुआ था, तो लेकिन वो जहाँ भी हो, न्यूयॉर्क में किसी भी ग्रोव में हो, तो वो ज़रूर उसमें से निकल के आएगा. You bet. I hope Jimmy has done half as well. Okay, we have done this. The policeman twirled his club and took a step or two. वो कहता है कि अभी मुझे वापस जाना चाहिए, तो वो एक और 2 स्टेप वापस लेता है. I'll be on my way. Hope your friend comes around all night. Going to call time on him sharp. तो वो कह रहा है कि चलो ठीक है, मुझे अब अपने रास्ते जाना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड यहाँ आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें वो टाइम पे मिल जाएगा. I should say not, said the other.
I'll give him half an hour at least. वो कह रहा है कि नहीं वो ज़रूर आएगा, मुझे आधा घंटा और उसे देना चाहिए. If Jimmy is alive on earth, he'll be here by the time. So long officer. वो कह रहा है कि हाँ ज़रूर, वो अगर ज़िंदा है इस धरती पे तो वो ज़रूर आएगा. गुड नाइट सर, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. तो फिर से वो दरवाज़ों की तरफ से वहाँ से चला जाता है और उसे गुड नाइट बोल देता है पुलिसमैन. There was now a fine cold drizzle falling. हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, बूंदाबांदी होने लगी थी, ड्रिजलिंग होने लगी थी. एंड द विंड हैड राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू अ स्टेडी ब्लो. मतलब थोड़ी थोड़ी अब बारिश भी वहाँ पे होने लगी और हवा भी तेज हो रही थी. द फ्यू फुट पैसेंजर्स अस्टर इन दैट क्वार्टर हर्ड dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. तो अब कुछ लोग वहाँ पे में भी थोड़ी बारिश होने लगी थी, तो कुछ वहाँ दरवाजे के पास में भी शेल्टर लेने के लिए कुछ देर के लिए वो दरवाजे के पास कुछ लोग आने लगे, कुछ पर्सन्स नहीं कुछ हाँ पैसेंजर्स उस तरफ आने लगे थे पॉकेट्स में हाथ डाले हुए. एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited. और वो जो पर्सन था जो वहाँ पहले ही खड़ा था, जिमी का फ्रेंड जो वेट कर रहा था, वो वहीं पे वेट करता रहता है. About 20 minutes he waited and then a tall man, a long overcoat with collar turned up to his ears, hurried across from the opposite side of द स्ट्रीट. तो 20 मिनट तक उसने वेट की, तभी उसके बाद एक टॉल मैन आता है जिसने ओवरकिट के कॉलर्स को अपने नेक के अराउंड टर्न किया होता है, टर्न अप किया होता है और ऑपोजिट स्ट्रीट से वो आ रहा होता है क्रॉस करके. ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन. तभी वो बिल्कुल उसी पर्सन के जो वेट कर रहा होता है पर्सन उसी के पास डायरेक्टली जाता है. इज़ दैट यू बॉब, ही आस्क्ड डाउटफुली. उसे पूछता है क्या तुम बॉब हो. इज़ दैट यू जिमी वेल्स. तो वो कहते तुम जिमी वेल्स हो. क्राइड द मैन इन द डोर. चिल्लाता है जोर से. ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल ग्रास्पिंग बोथ द अदर हैंड्स विद हिज ओन. उसका हाथ पकड़ता है, शेक हैंड करते हैं. इट्स बॉब, श्योर एज फेयर. आई वॉज सर्टन आई फाइंड यू हियर इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्ट. वगैरह मैं श्योर था इस बात के लिए, अगर तुम यहाँ जिंदा हो, इस तुम्हारी एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, तुम अलाइव हो, तुम श्योरली यहाँ आओगे. वेल 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 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम. द ओल्ड रेस्टोरेंट गॉन. वगैरह जो रेस्टोरेंट में जो हम जहाँ हमने प्रॉमिस किया था वो भी जा चुका है बॉब. आई विश इट हैड लास्टेड. मैं विश करता था कि ये यहाँ होता, काश यहाँ होता वो रेस्टोरेंट और हम वहाँ बैठ के. सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर. ताकि हम वहाँ बैठ के हम डिनर कर पाते. हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन. तो वो पूछता है कि कैसा तुमसे ट्रीट किया वेस्ट ने, जहाँ पे तुम अपना करियर बनाने गए थे, वहाँ पे कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस. बुली. इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर. मैंने जो कुछ उस सिटी से मांगा उसने मुझे सब कुछ दिया, मतलब उसे सब कुछ वहाँ मिला. यू हैव चेंज्ड लॉट्स जिमी. वो कहता है जिमी तुम तो बहुत चेंज हो गए हो. जो फ्रेंड उसे मिलने आता है बॉब उसे कहता है आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inch. मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लंबे हो जाओगे 2 or 3 inches. Oh, I grew a bit after I was 20. 20 के बाद मैं थोड़ा सा बढ़ गया था, मेरी हाइट बढ़ गई. डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी. तो बॉब जिमी से पूछता है जो उसका फ्रेंड अब आता है. वो कहता है कि सब ठीक चल रहा है. मॉडरेटली, ठीक ठीक सा चल रहा है. आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स. मतलब वो सिटी के एक डिपार्टमेंट में उसे पोजीशन मिल गई है, काम मिल गया है, अच्छी पोजीशन है. कम ऑन बॉब, we'll go around to a place I know of and have a good long talk about old times. कहता है चलो जिस पे हम रहते थे, जहाँ से मैं चला गया था उस प्लेस में घूमते हैं और हम काफ़ी सारी बातें करेंगे. एंड द 2 men started up the street, आर्म्स इन आर्म, आर्म्स में आर्म डाल के वो दोनों स्ट्रीट की तरफ मूव करने लगते हैं. द मैन फ्रॉम द वेस्ट, हिज इगोटिज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस. पूरा इगोइस्टिक हो चुका था, उसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा हो चुकी थी. वो वॉज बिगनिंग टू outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat,
लिसन विद इंटरेस्ट। तो दूसरा पर्सन है यानी कि जिमी जो है वो बॉब की सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स। वहाँ पे एक ड्रग स्टोर होता है, दवाई मेडिसिन की शॉप होती है, वहाँ पे कुछ लाइट जल रही होती है। When they came into this glare, each of them, तब जब वो स्लाइड में आते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। टर्न साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, एक दूसरे के फेस को भी देखते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली, तो बॉब जो है जो वेस्ट से आता है वो एकदम से रुक जाता है। एंड रिलीज्ड हिज आर्म, एकदम से अपनी बाजू को वहाँ से निकालता है, मतलब जो एक दूसरे को पकड़ के चल रहे होते हैं तो वो एकदम रिलीज कर देता है अपनी आर्म को। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड, वो एकदम से स्नैप करते हुए चुटकी बजाते हुए कहता है कि तुम जिमी नहीं हो। 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज अ मैंस नोज फ्रॉम अ रोमन टू अ पग। तो वो कहता है कि इतना 20 years लंबा टाइम होता है, पर इतना भी लंबा टाइम नहीं है कि किसी की नोज़ को जो अगर वो रोमन स्टाइल की है उसे पग यानी कि उसे छोटी कर दे। इट समटाइम्स चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड, ऐसा हो सकता है, सेड द टॉल मैन। अब जो टॉल मैन जो बॉब है वो कहता है कि हाँ इतना ज़रूर हो जाता है कि कई कई बार कोई इंसान अच्छा हो तो वो बुरा ज़रूर बन जाता है, बट ऐसा नहीं कि उसकी नॉज चेंज हो। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes सिल्की बॉब। तो वो उसे कहता है कि फिर उसे पता चलता है कि उसने पहचान तो लिया, तो फिर वो उसको कहता है कि तुम अरेस्ट किए जाते हो, 10 मिनट से तुम अरेस्ट किए जा चुके हो सिल्की बॉब। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आर वे एंड वायर्स अस शी वांट्स टू हैव अ चैट विद यू। तो वो कह रहा है कि शिकागो ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम वहाँ से इस सिटी की तरफ आ रहे हो, और हमें मेल कर दी थी और मेल पे हमारी डिस्कशन हो चुकी थी। गोइंग क्वाइटली आर यू, दैट्स सेंसिबल, क्या तुम क्वाइटली मेरे साथ चल रहे हो, यही सेंसिबल होगा। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन हियर इज़ अ नोट आई आस्क्ड टू हैंड यू। हम स्टेशन की तरफ जाएं उससे पहले तुम्हें बता दूं कि मुझे ये एक नोट देने के लिए तुम्हें कहा गया था। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो, तुम यहाँ विंडो पे ही तुम इसे पढ़ सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स, जो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था पुलिसमैन, उसने मुझे यहाँ ये दिया है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर, हैंडेड हिम, हिज हैंड वॉज स्टडी व्हेन ही बिगिन टू रीड। वो उसे अनफोल्ड करता है पेपर को पढ़ने के लिए, और जब वो स्टार्ट करता है पढ़ना तो उसके हैंड्स स्टडी होते हैं, कांपते नहीं हैं। बट इट ट्रेम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश्ड, लेकिन जैसे ही वो लेटर को फिनिश कर रहा होता है तब तक उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, ट्रेम्बल करने शुरू हो जाते हैं। द नोट वॉज रादर शॉर्ट, और जो नोट उस पर लिखा हुआ था पेपर पे वो बहुत ही शॉर्ट था। What was written on the note? Bob, I was at the appointed place on time. मैं उस जो हमने जो अपॉइंटेड प्लेस था, जो डिसाइड किया था मिलने के लिए, मैं उस पर पूरे टाइम पे पहुंचा था। When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. जब तुमने सिगार जलाया था मैंने तुम्हारा फेस देखा था, मैं तभी तुम्हें रिकॉग्नाइज कर चुका था कि तुम वही पर्सन हो जिसकी शिकागो पुलिस को तलाश है, जिसे ढूंढ रहे हैं वो लोग। somehow I couldn't do it myself, कैसे करके मैं ये नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड, मैं वहाँ से चला गया, एंड गॉट अ प्लेन क्लॉथ्स मैन टू डू द जॉब। तो इसलिए मैंने एक ऑर्डनरी पर्सन को ये काम करने के लिए दिया। दैट्स ऑल अबाउट ओ हेनरी। कैसा था ना कि एक पर्सन जो इतने टाइम से वेट कर रहा था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, और बाद में पता चलता है कि ही इज़ अ क्रिमिनल। तो और जबकि दूसरा जो जिमी फ्रेंड था वो एक पुलिसमैन बन चुका था, तो बट ही वॉज़ वेरी ट्रू, उसने अपनी फ्रेंडशिप को ना देखते हुए अपनी ड्यूटी को प्रेफरेंस दी। दैट्स द रियल मैन। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, आपके व्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपके मैं कहूँगी कि आपके गुड डीड्स इंपॉर्टेंट है ना। सो स्टे विद गुड डीड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।